रासायनिक जो समीकरण है, केमिकल इक्वेशन का बैलेंस कैसे करते हैं इसको हम सीखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, वो भी शॉर्टकट मेथड से। अगर यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बच्चा भी आ गया ना और उसने 10 मिनट ये वीडियो देख ली तो वो केमिकल इक्वेशन को यूं कर देगा, यूं चुटकियों से बैलेंस। तो इसमें मैं सिखाता हूँ आपको कि करना क्या होता है, आपको कैसे ये बनती है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्लास 10th में 7th में पूछी गई है साइंस में। तो इनको मैंने एक पहले वीडियो में बना दिया है, इसको आप देखेंगे प्ले लिस्ट में जाकर के तो आपको मिल जाएगा क्लास 10th की सीरीज में। एंड अब मैं यहाँ पर बैलेंस करने का जो मेथड है उसको सिखा रहा हूँ कि कैसे बैलेंस होती है ये, राइट। तो आप देखें, सबसे पहले मैंने मान लिया कि बैलेंस करते कैसे और ये क्या होती है। जैसे मैंने माना कि कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया करी तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखा जाता है ये होते हैं आपके रिएक्टेंट्स, इनको हिंदी में हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और ये होते हैं उधर एरो के उधर उत्पाद, इनको हम इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर। तो अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर करनी होती है, यही संतुलन का नियम है, राइट। तो बैलेंस अब ये क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो क्यों का उत्तर मिल गया कि ये बराबर नहीं होगी तो द्रव्यमान संरचना का नियम मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था वो टूट जाएगा, जो कि असंभव है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर कार्बन अभिकारक में एरो के पीछे कार्बन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर एक है, और एरो के उधर कितने हैं, वहां भी कार्बन एक ही है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं एरो के पीछे, है ना, एरो के पीछे ऑक्सीजन कितने हैं तो 2 हैं, और एरो के उधर कितने हैं तो 2 हैं। तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, यानी यहाँ जितने अभिकारक यहाँ थे उतने ही यहाँ थे। अब मैं एग्जांपल के लिए एक छोटे लेवल से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी जैसे लेवल बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ जैसे मैग्नीशियम लिया मैंने और ऑक्सीजन ले लिया, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के उपस्थिति में मैंने इसको जला दिया, तो यहाँ पर ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा तो उसमें आप देखो यहाँ अभिकारक ये होता है, उत्पाद ये होगा। तो अभिकारक में कितने अणु हैं मैग्नीशियम के, तो अभिकारक में देखेंगे तो मैग्नीशियम का यहाँ पर केवल एक एटम है, और एरो के उधर देखें तो यहाँ भी एक ही एटम है। अब यहाँ उत्पाद इसको देखें, ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है, और एरो के उधर देखें तो वहां पर केवल एक एटम है। अब बोलेंगे सर तो यहाँ पर MgO2 लगा दो, नहीं, ये हमारी मर्जी से नहीं लगते, इसके लिए हमें यौगिक सूत्र सीखने होंगे। अब ये यौगिक सूत्र क्या है, कैसे बनते हैं, तो मैं आपको कोई स्क्रीन पे एक चार्ट शो कर रहा हूँ, इसको आप देखिए, राइट। तो ये जो आपको चार्ट है ये आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। अभी इस पे ये कैसे बना है, क्या चीज है, इसका डिस्क्रिप्शन में फिर कभी क्लास में दूंगा। जैसे परमाणुओं की संख्या को मैं समझाऊंगा, इसमें विन्यास कैसे बना जाता है, और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी फिर कभी चर्चा करेंगे। ये टॉपिक 9th क्लास का है, राइट। तो अभी आप इस चार्ट में देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, और अब देखो इस स्क्रीन पे आ जाओ, राइट। चलो, तो स्क्रीन पे देखने के बाद आपको यहाँ आप शो करेंगे कि यौगिक सूत्र क्या होता है। यौगिक सूत्र क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड फॉर्मूला। कंपाउंड कंपाउंड POUND, कंपाउंड फॉर्मूला। क्लियर। तो कंपाउंड फॉर्मूला में क्या होगा कि जैसे एक तरफ आप धातुओं को ले सकते हैं, मेटल को, है ना, जिसमें मैं हिंदी में बोलूं तो धातु और इंग्लिश में कहते हैं मेटल, है ना, मेटल। तो और दूसरी तरफ हम ले सकते हैं क्या, अधातु, जैसे कि नॉन मेटल, है ना, नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा यौगिक। जैसे मेटल जो होगी उन पर कौन सा चार्ज होगा, तो Mg प्लस, मैं प्लस से लेता हूँ पहले, सॉरी, Na+, है ना, और ले लो कोई प्लस वाला K+, ऐसे ही और भी ले लो कोई प्लस वाला, जैसे कि मैंने 2 बार ले लिया तो Mg2+, जिंक 2+, Ca2+, कई सारे हो जाएंगे। और ऐसे ही एल्यूमिनियम का ले लूँ तो Al3+। तो ये सारे क्या हो गए, मेटल हो गए, धातु है। अब जैसे मैंने यहाँ पर अधातु ले लिया तो ये हो गया Br-, Cl-, O2-, है ना, और भी लिख सकता हूँ मैं कुछ भी, ऐसे मान के चलो S2-, और ऐसे करके 3 भी आ जाएगा, N3-। अब ये कैसे आते हैं इसकी चर्चा कभी परमाणु वाले टॉपिक में करेंगे, विन्यास वगैरह करेंगे, वहां सीखना।
तो यहाँ से यौगिक का फॉर्मूला बनेगा। अब एक प्लस वाला ले लो कोई भी, इनमें से कौन सा भी, और इनमें से एक ले लो कौन सा भी, तो जिससे बनेगा यौगिक का सूत्र। एक मिनट, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन मिल रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले, तो अभी आप देखना। तो अब यहाँ पर नोट करें, तो मैंने लिया जैसे कि एन ए ले लिया प्लस का, और माइनस से मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मैंने ले लिया बी आर माइनस। तो ये बनेगा, यहाँ पर अगर परमाणुओं की संख्या होगी बराबर, कैसी होगी बराबर, तो इनमें मल्टीपल नहीं होंगे। इसका ये मतलब होता है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और बी आर ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो ये बनेगा एन ए बी आर। क्लियर ना? तो यहाँ पर देखें तो एन ए बी आर, इसका नाम था सोडियम, इसका नाम था ब्रोमीन, माइनस चार्ज था तो इसका नाम था ब्रोमाइड, तो इसका नाम बना सोडियम ब्रोमाइड। क्या बना दोहरा बेटा? सोडियम ब्रोमाइड। आया ना? अब मान के चलो मैंने लिया Mg2+, और यहाँ से मैंने लिया Br-, तो अगर ये मैंने यौगिक मुझे दिया गया है कि इसका फॉर्मूला बनाओ मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, तो मैग्नीशियम पर 2+ आयन होता है और ब्रोमीन पर माइनस होता है। ये बात याद करनी है आपको उस चार्ट में से। तो फिर आपको अगर देखना है कि ये जो बैलेंस है ये बराबर नहीं है, यहाँ 2+ है, वहाँ केवल सिंगल माइनस है, तो इनका मल्टीपल से यहाँ होना होता है, राइट? यहाँ मल्टीपल और इसका मल्टीपल यहाँ क्यों होता है? ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इस पे कमी होती है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए होता है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये तो दो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इसलिए इस ग्रहण करने वाले ब्रोमीन से अगर मैग्नीशियम जुड़ेगा तो उसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं, दो ब्रोमीन होनी चाहिए, तब मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को वो ले सकते हैं। समझ में आई? इसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ पर इसका मल्टीपल 2 का और इधर 1 का, तो मैग्नीशियम कितना आया 1, तो ओनली 1 का मल्टीपल लिखते नहीं है, और ब्रोमीन कितना आया 2, तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला ये बन गया, है ना? तो ऐसे ही आप किसी का भी ले सकते। मैं कहूँगा जिंक नाइट्रेट का बनाओ, तो जिंक नाइट्रेट का यानी ये वाला फॉर्मूला, तो आपको याद होना चाहिए कि सर Zn पे 2+ था उसमें, और नाइट्रेट पे यानी ये था N3- था। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना? इस इलेक्ट्रॉन क्या होता है परमाणु के टॉपिक में मैं फिर चर्चा करूंगा, ये लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, बस यहाँ इतना सीखो। Zn पर 2+ चार्ज होता है, बेल संयोजकता 2 होती है, इसकी ऋणात्मक संयोजकता माइनस की 3 होती है। तो यहाँ दोनों अलग अलग है ना, अगर समान होंगे एक से तो कैंसिल, है ना, कोई गुणा नहीं होगा इधर उधर। अगर अलग अलग होंगे तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे और इसका मल्टीपल यहाँ कर देंगे, तो Zn में 3 का मल्टीपल और N में कितने का 2 का मल्टीपल, तो ये हो गया जिंक नाइट्रेट। अगर कोई लिखता है कि जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है तो वो गलत है। कोई लिखा है जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ये है, गलत है, गलत है, गलत है, केवल यही सही हो सकता है जिंक नाइट्रेट का। तो केमिकल के फॉर्मूले फिक्स होते हैं, इसमें कोई भी त्रुटि अगर छोटी सी करी वो आपने तो वही आपको ले डूबेगी, केमिकल की इक्वेशन को खराब कर देगी, ठीक है ना। अब और लेते हैं, तो इसमें होगा क्या कि पॉली आयन होंगे, क्या होंगे? पॉली आयन, पॉली आयंस। तो पॉली आयंस में क्या होगा, जैसे मैं कहूँ अमोनियम NH4+ आयन, है ना, और बता दूं जैसे CO3 2- HCO3-, और बोलूं तो SO4 2-, SO3 2-। तो ये जो है ना पॉली आयन है, या और भी क्या जो कई सारे होंगे उस चार्ट में, PO4 3-, ठीक है ना, तो उसको आप नोट करना। अब इसमें पॉली आयंस में क्या होगा, इसका थोड़ा सा जटिल फॉर्मूला बच्चों को लगता है, कैसे? जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम, इसका नाम है अमोनियम, इसका नाम है कार्बोनेट, इसका नाम था उसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम था सल्फेट, इसका नाम था सल्फाइड, और इसका नाम था फॉस्फेट, है ना। तो यहाँ पर देखें तो मैंने लिया मैग्नीशियम, और मुझे मैग्नीशियम के साथ में इसका बनाना है फॉर्मूला, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बनाना है यौगिक। तो मैग्नीशियम के लिए क्या होगा, Mg2+ होता है, बच्चा बोलेगा, और ये कहेगा बच्चा कि सर हाइड्रोजन कार्बोनेट पर 3- होता है, चार्ज है। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये जो आयंस है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। अगर ये अलग अलग है तो क्या होगा, इनसे मल्टीपल होगा। लेकिन अब बच्चा कहेगा सर मैं यहाँ मल्टीपल करूँ कि इसमें पूरे में कर दूं, तो बच्चा यहाँ मल्टीपल कर दोगे तो इसमें नहीं हुआ, और यहाँ लिख दोगे 2 को तो ये 32 हो गए। तो यहाँ मल्टीपल कैसे करेंगे आप, Mg का मल्टीपल 1 का तो 1 ही रहेगा, HCO3 पूरे में मल्टीपल इसे बोलेंगे 2 का, तो इसे पढ़ेंगे कैसे, मैं Mg
HCO3 का होल ट्वाइस, 3 होता तो थ्राइस, 4 होता तो टेट्रा, और 2 है तो ट्वाइस, 3 है तो थ्राइस, 4 है तो टेट्रा, और 5 है तो पेंटा, ऐसे करके चलता जाएगा, राइट। तो इतने ही मिलेंगे, यहाँ तक ट्वाइस ही मिलता है, थ्राइस मिलेगा, यहाँ से इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। क्लियर ना। तो इसका नाम होगा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मैं आपको होमवर्क में कुछ नाम दे रहा हूँ, इन नामों को आप नोट कर लेना और लिख करके बताना मुझे। तो अभी मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका होमवर्क। अब आपको यहाँ पर इनके फॉर्मूले के नाम लिखने हैं, जिसमें से जैसे मैं एक को ट्रायल करा दूं एग्जाम्पल में 4 आपके लिए। तो मैंने लिखा मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो मैग्नीशियम पे क्या होगा Mg2+ याद किया आपने, और हाइड्राइड पे क्या किया था H- याद किया था, हाइड्रेट या हाइड्राइड है ना, H- याद किया था। तो क्या बनेगा, यहाँ फॉर्मूला अलग अलग है, सेम होते तो कट जाते, सीधा सीधा लिख देता MgH, लेकिन सेम नहीं है। तो क्या होगा Mg का यहाँ पर 2 का मल्टीपल, यहाँ पर 1 का, यानी Mg में 1 और H में Mg में क्या कहते हैं इधर में H में 2 का मल्टीपल और Mg में 1 का मल्टीपल, तो MgH2, ये किसका फॉर्मूला हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रेट, है ना। तो ये हुआ। ऐसे ही आपको इन सबके नाम लिख करके कमेंट में बताने हैं, दूसरे का ये होगा, तीसरे का फॉर्मूला, चौथे, ये सबके बताने हैं। और आपके पास 9 क्वेश्चन है, 10 है, एक मैंने करा दिया, 9 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आराम से इसमें फिर सॉल्व करके कॉपी पे फिर कमेंट में जवाब दो, राइट। अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो ये करना बहुत जरूरी है बेटा, तभी आपका नॉलेज है वो बढ़ेगा, अन्यथा आप आलसी है और आलसी ही बने रहेंगे तो क्लास में डफर होकर के एक शर्मिंदगी महसूस करेंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलो जल्दी करो, फटाफट आंसर दो इसके, फटाफट दो बेटा जल्दी। अब हमारा टॉपिक क्या रहता है कि हम बैलेंस संतुलन कैसे करें, यानी रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करें, संतुलन, है ना, रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करेंगे, ठीक है ना, टॉपिक होगा। तो जैसे मैंने आपको फिर और अच्छे सिखाता हूं मैं, सबसे छोटे छोटे इक्वेशन को पहले बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप यौगिक सूत्र पर कमांड करें बैठ करके कि यौगिक सूत्र बनेंगे, प्लस वाला लो माइनस वाला मल्टीपल कर दो, प्लस वाला लो माइनस वाला मल्टीपल कर दो, प्लस वाला लो माइनस वाला मल्टीपल कर दो, और उसका नाम बताओ कि ये नाम क्या हो गया, ठीक है ना। अगर आप ऐसे करके तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट तैयारी आपकी, यानी पहला सीढ़ी आपने ले ली इस चैप्टर में, केमिस्ट्री में आपकी पहला कदम रख गया है। अब दूसरे कदम को रखने के लिए क्या करना होगा आपको, तो बैलेंस करना सीखना है केमिस्ट्री में, राइट। तो 10th केमिस्ट्री में तो आ जाए इस पर। तो जैसे मैंने लिया कुछ भी लेता हूँ मैं, NaCl ले लिया और NaCl को मैंने वाटर में डिजोल्व कर दिया, है ना, लो मैं एसिड में डाल देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया मैंने। तो अब इसका पहले तो ये अभिक्रिया होगी कैसे, आगे क्या आएगा इसको बच्चे को जानना चाहिए, और इसका बैलेंस क्या होगा इसको जानना चाहिए। तो बेटा इसको तोड़ो, Na है ना, और NO और Cl जब डिवाइड होंगे तो ये Na+ और Cl- से बना था, ठीक है सर जी। H+ और Cl- ये बना था, ठीक है सर जी, ये तो मैंने जानता हूँ, आप बोलेंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ से ये वाला प्लस आयन इसके साथ और ये वाला प्लस आयन इसके साथ करना, क्या देखे कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देख लो आप, अगर ये वाला इस गोले में डालेंगे इसमें और 2 गोले पहले से, तो ये H+ इसके साथ आएगा इस Na की जगह पर, तो हो जाएगा H+, यहाँ पर H+ और क्या है इसमें Cl-, और इसमें कौन आ जाएगा इस वाले गोले में Na, तो Na+ और Cl-। तो अभी आप देखना, तो ये क्या बनेगा HCl फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए यहाँ पर, और ये क्या बनेगा NaCl। तो यानी यहाँ पर NaCl को अगर हम नमक में डालते हैं तो हमें यही प्राप्त होगा, क्या NaCl और प्लस HCl, यानी ये रिएक्शन नहीं होगी सर, ये होगी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों हुआ, क्योंकि हमने सर करके देखा था तो हमें बोर्ड पर ये तरह से इक्वेशन के हिसाब से ये मिला। तो अब क्या करते हैं हम और कोई इक्वेशन को लेते हैं जो हमें सिंपल लगे। तो हमने लिया, मान के चलो हमने कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाल दिया, जल का मतलब OH है ना, पानी में डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड को,
और आगे मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सर आपने बताया कि Ca पर 2 प्लस होता है और ऑक्सीजन पर 2 माइनस, ठीक है। इस गोले में सर आपने बताया है हमें क्लास में कि H पे प्लस होता है और OH पर माइनस होता है, ठीक है बेटा। तो फिर यहाँ से H प्लस टू 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 टिक यहाँ आ गया और ये वाला टू 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 टिक यहाँ पहुँच गया। यही तो आपने बताया था सर, बड़ा आसान है, मैं तो कर लूंगी या मैं कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दो गोले बना लो फर्स्ट एंड सेकंड और इसको करो टू टू कर लो इसको, तो H प्लस ये आ गया और O 2 माइनस ये आ गया। अब इसको पुई ये पहुंच गया यहाँ पर, तो Ca प्लस 2 ये आ गया और OH माइनस आ गया। तो यहाँ से H2 बनेगा O, ये तो जल बन गया और यहाँ पर क्या बना Ca और OH का होल ट्वाइस। वाओ, ये तो कुछ मिल गया ना। हाँ, क्या मिला, CaOH का होल ट्वाइस मिल गया, क्योंकि हमने प्लस माइनस अलग अलग की इसलिए गुणा करा। अब एक में मल्टीपल होगा नहीं दो का, तो पूरे में करेंगे तो कोष्टक लगा देंगे, तो OH का होल ट्वाइस और एक का मल्टीपल Ca में करेंगे, वो लिखते नहीं है। और यहाँ पर कौन बना था, H2O। तो आपने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और जल बना, यानी हमने धातु ऑक्साइड को अगर जल में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और हमें जल मिल गया। अब करते हैं इसका बैलेंस, तो यहाँ पर मैं भर दूं कि CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा और सर हमें जल मिलेगा। इतनी रिएक्शन समझ में आ गई। आपके कक्षा 10 में तो ये भी करके देता है और कहता है बस यहाँ ये बता दो कि ये बैलेंस में बराबर है कि नहीं है, बड़ा आसान है। और ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसे करें, क्योंकि बस रोड पास में ही है मार्केट, तो यहाँ आवाज़ भी आ रही है, थोड़ी सी गूंज रही है ना, पर शायद माइक में नहीं आ रही होगी। और ये कमरा भी अभी खाली है, मैंने बच्चों को निकाल दिया है यहाँ से, कोचिंग से मतलब छुट्टी हो गई है, तो शाम को फिर वो आएंगे भी पढ़ने। चलो इधर देखें, तो इसमें यहाँ देखो ये तो सब है आपके, कौन है ये है सर अभिकारक है, ये अभिकारक। और एरो को उधर क्या होता है, आज उत्पाद है बेटा, उत्पाद, हाँ प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, हाँ। तो अब मैंने आपको बताया कि अभिकारक जितने होंगे उतने ही उत्पाद में भी परमाणु होने चाहिए, यानी मेरे इसमें अभिकारक में कौन कौन शामिल है, मैंने क्या क्या डाला है। तो आप देखो इसमें मैंने कैल्शियम डाला है, इसमें ऑक्सीजन डाला है, इसमें हाइड्रोजन डाला है। अब इसके नाम सर मुझे याद नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो जानती ही नहीं कि ये कैल्शियम होता है, ये ऑक्सीजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है। तो इसकी लिस्ट बेटा परमाणु संख्या का चैप्टर कक्षा 9th में है, वहाँ जब पढ़ाया जाएगा तब बहुत डिटेल में आएगा। अभी आप कुछ तत्वों के नाम हैं उनके मैं बता के जो मैंने लिस्ट दी थी अभी आपको शुरू में, उतने ही याद कर लो, उतने से काम चल जाएगा। जब काम चल जाएगा तो फिर क्यों एक्स्ट्रा ले आएगा दिमाग, वो कक्षा 9th में सीख लिया जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी आप बात करें तो यहाँ पर कैल्शियम, अब देखो एरो के इधर कैल्शियम कितने, एक, ठीक है, एरो के उधर भी उतने ही है क्या, सर जी ये दो तो लगा तो है नहीं, पीछे अगर मल्टीपल लगाएगा तो वो केवल ये डबल हुआ, ये डबल हुआ, आगे डबल नहीं होगा, आगे यहाँ से ये सब डबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कैल्शियम यहाँ भी एक है, बात बन गई, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ एक और यहाँ भी एक, यानी ऑक्सीजन इधर पीछे एरो के दो है, तो एरो के उस पार चले तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, दो तो ये रहे और एक ये रहा, यानी यहाँ तो तीन है, यहाँ दो है, तो ये क्या है बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ बैलेंस था, ये ऑक्सीजन डिसबैलेंस है। अब क्या करना है कि अगर आप इसके सामने 2 लगाते हैं ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर कम है ना, तो मुझे बढ़ाने के लिए यहाँ मैं कर दूं, तो ये कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन और एक 3 हो गए ना, 2 ऑक्सीजन और एक 3, और वहां तो 3 है पहले से ही, तो बस यहाँ मुझे मल्टीपल करना पड़ा 2 का, जिससे फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं आया, H2O वैसे ही रहा और मुझे बस 2 का मल्टीपल करना पड़ा। तो ठीक है मैंने कर दिया है ना, तो जैसे किया 2 ये हो गए और एक ये हो गया, यानी 3 हो गए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। तो अगला क्या है हमारा, अगला है
फिर हम लेते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ हमारे हो रहे हैं कितने, 4 एरो के पीछे। अब एरो के आगे चलो, यहाँ हाइड्रोजन 2 और ये +2, तो यहाँ भी 4 हो गए। तो ये हमने क्या कर दी, दोनों तीनों को राइट, यानी ये हो गया हमारा बैलेंस्ड, कि तीनों को राइट कर दिया। तो इस तरह से बैलेंस किया जाता है। अब आप और भी एग्जाम्पल देखें, तब तक इसको लिख लें, नोट कर लो इसको। अब देखें क्या कि हम एक काम करते हैं, बेरियम क्लोराइड को हम डाल देते हैं किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देते हैं। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड ये होगा और हम इसे सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देते हैं। और आगे क्या होगा पहले तो ये बताओ बेटा, ठीक है, और इसका वैलेंस कितना होगा अब ये बताओ। तो चल देते हैं हम बेरियम की तरफ। सर ब्रेक कर लो, बेरियम पे 2+ होता है, हमें पता था, अभी हमने चार्ट देखा, और Cl पे माइनस होता है। बहुत अच्छा बेटा, इस पे इसको देखो तो इसको शायद ऐसे होगा, इस पे जो प्लस होता है आपने का, और इस पे जो चार्ट लिखा था उस पे ये 2 वहां पहुंच जाता है, तो ऐसे पूरे 2 माइनस यहाँ हो जाता है। इतना सिंपल है ये तो। चलो बेटा यहाँ आगे क्या होगा, बस बस इतनी सी बात। ये ना, ये H+ टुंगू 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 करते हुए यहाँ आएगा, और ये पुंगू 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 करते हुए वहां जाएगा शायद। हाँ, बस इतना सा बात है। अच्छा, ये वहां जाएगा और ये इधर आएगा, ये बात है ना, करके दिखाओ ना। अरे लो, ये बड़ा आसान है। क्या करना है, टुंगू टुंगू टुंगू, ये आ गया H+, Cl-, इसमें इस गोले में टुंगू 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 टुंगू, ये आ गया Ba2+, और HO4 तो पहले चाहिए वहाँ, यही है। चलो अब बेटा ये बनेगा फॉर्मूला में, तो आपने सही कर लिया, सही कर लिया, बिल्कुल सही। तो अब क्या करना है, H+ और ये माइनस बरोबर हो गए, कर दिया ना बच्चा। हाँ, इसमें क्या करोगी, करके दिखाओ से जल्दी करो। अभी सर आपने तो बोला था कि दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम काट देंगे। हाँ, हम काट देंगे तो ये बनेगा BaH4 बन जाएगा। हाँ, बड़ा आसान है ये तो आप लिख दो यहाँ पर BaH4 बनेगा और HCl बनेगा। ओ जी, ये तो एसिड है। हाँ, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे जल जाते हैं। मतलब हमने बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो एसिड ही चेंज हो गया, उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया और बेरियम सल्फेट बना लिया। वाह, ये तो इंटरेस्टिंग रहा ना। ओहो, आप समझे। अरे बाबूजी ये बात थी, ठीक है ना। चलो बेटा, अब ना हमने तुमसे क्या कहा था, ये तो बैलेंस की इक्वेशन हो गई, ये तो इक्वेशन हो गई। अभी आपको बैलेंस करना है, वो कब करोगे, करके दिखाओ। फंसवा दिया ना मुझे फिर। हाँ, तो अभी अभिकारकों के बीच क्या करना है, अभिकारक, ये अभिकारक एक से ज्यादा है तो अभिकारकों कह दो, और इधर क्या है, उत्पाद। ठीक है सर जी। अब क्या करना है, देखो आपने अभी कहा था मुझसे कि जितने चीज इसमें डाली है, चीनी, गुड़, शक्कर, उन सबके नाम तो लिखो, फिर वहां लिखेंगे कि बराबर है या बीच में से कोई उड़ गया। कहा तो नहीं लिखी किसी ने, बेईमान तो नहीं कोई। देखो पहले तो यहाँ पर क्या करें, मैंने बेरियम डाला है, मैंने क्लोरीन डाला है, मैंने हाइड्रोजन डाला है, मैंने SO4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड ट्राई डाला है। ऐसे ही मान लो SO4 को पूरा, क्योंकि SO4 वैसे मैं S अलग लिखूं और O4 अलग लिखूं तो अलग अलग होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चे के लिए अगर मैं कहता हूँ कि SO4 पूरा अगर वहां जुड़ गया है तो आप पूरा ही लिख लेंगे, बहुत आसान होगा। और ये हमेशा पूरा ही जुड़ता है क्योंकि SO4 पर 2- होता है, अभी निकाला था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, अब एरो के इधर कितने बेरियम, एक बेटा, उधर कितने हैं, उधर एक ही है, तक बैलेंस है ये तो। Cl पे इधर कितने हैं, 2 बेटा, उधर कितने हो गए, उधर 1, डिसबैलेंस, ये परेशान करेगा सर जी। अच्छा आगे आगे बेटा, अभी 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 है ना, आगे देखो। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2, उधर कितने हैं, 1, ये भी परेशान करेगा, डिसबैलेंस है।
अच्छा SO4 यहाँ देखो SO4 तीर के पीछे देखो SO4 कितने हैं, SO4 हाँ एक, उधर कितने एक, हाँ ये सही है सर, ये बहुत अच्छा सही है। तो दो डिसबैलेंस है क्लोरीन और H। अच्छा यहाँ दो हो रहे हैं, यहाँ H भी दो हो रहे हैं एरो के पीछे, और उधर जाके एक एक रह गया, मतलब गड़बड़ दया, कुछ गड़बड़ है बेटा देखना। तो अगर H में 2 लगा दूं और Cl में 2 लगा दूं तो हाइड्रोक्लोरिक का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा, वो बनता है Cl, तो ये तो फॉर्मूला ही नहीं है उसका। अगर ऐसे लिख दूं तो भी फॉर्मूला नहीं है, ऐसे लिख दूं तो फॉर्मूला तो है, पर अणु ज्यादा थे उधर, तो मैं आगे 2 लिख सकता हूं, और ये 2 लिखने से यहाँ भी 2 हो गया क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन Cl2 और H भी 2 हो गया। तो अब ये दोनों जो हरी बत्ती हो जाएगी यहाँ पर, इसको हटा करके टिंग, इसको हटा करके टिंग में लग गई। जैसे ये दोनों बत्तियां तीनों जल जाएंगी, यानी अब हमें सिग्नल पास हो गया कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, यू कैन सी, आप देख सकते हैं राइट। तो स्क्रीनशॉट लो बेटा, इसका नोट डाउन करो। अब मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ, तो उस होमवर्क को आप करके मुझे कमेंट में आंसर देंगे, क्लियर ना? करो पहले, कर लो जल्दी से, देखो इंतजार मत करो यार, करो ना इसको, चलो ठीक है, आलस नहीं चलेगा, आलस करोगे तो करते रहो है ना, मेरा क्या जाता है इसमें तेरा घाटा। तो मैं अब आपको दे रहा हूं और होमवर्क में बैलेंस करने को इक्वेशन, ठीक है। चलो अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है आपको? नहीं तो सच बताओ ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। हाँ प्यार किससे प्यार, अरे पढ़ाई से प्यार बेटा, तुमसे नहीं, हाँ तुमसे भी नहीं, हाँ प्यार प्यार माँ वाला प्यार, पिता वाला प्यार, वो सबके पास होता है ना। और चलो, तो गुरुओं से जुड़ना और ये फॉर्म ऑफ दिस टीचर से जो फ्रेंडली हो जाना, वो थोड़ा सा अच्छा इसलिए होता है कि बच्चा अपनी जो बातों को अपने बिना डर के शेयर कर सकता है, और बिना झिझक के वो कुछ भी सीख सकता है, पूछ सकता है, उसे कुछ भी डर नहीं लगता चाहिए पेरेंट्स के बीच में और शिक्षक के बीच में, जिससे वो आगे बढ़ने में थोड़ी सी उसे कठिनाइयाँ कम हो और वो ज़्यादा फ्रेंडली हो पाए, और जिसकी वजह से वो आगे मतलब कुछ भी पूछ पाए, अपने 100 डाउट को वो झिझके ना, उसकी झिझक खोलने के लिए ये सब होना ही चाहिए बच्चों के लिए, राइट। और बेटा चलो अब तो पढ़ाते हैं, फिर लग जाते हैं हम वक्त दे रहे बातें करने लग जाते हैं, हाँ बड़े चतर, हाँ वीडियो बढ़वा रहे, लंबा टाइम करा दे, बैठा देते वैसे, हाँ देना बेटा होमवर्क। NaCl को बेरियम सल्फेट में डालो, बताओ फलान ढिकान क्या होगा। हाँ यहाँ पर 2 लगा दी मैंने, लो कर लेना बात। चलो फिर मैंने जल को ले लिया, जल को, हाँ, और जल में मैंने डाल दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड डाल दिया है, चलो करके दिखाना फलान ढिकान क्या होगा, जो भी है ठीक है। फिर मैंने और ले लिया HCl हमने ले लिया और NaOH को डाल दिया, हाँ करके दिखाना फलान ढिकान इसका क्या होगा, ठीक है। और एक और ले लूँ, ले लो सर जी, क्या जा रहा है तुम्हारे हाथ में पेंसिल है, तुम क्या हटोगे, मानोगे थोड़ी नहीं, तो मानेंगे तो नहीं बेटा, पर हाँ ना। चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और इसमें हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल दिया, अब बताओ कि इसमें क्या होगा, चलो करके दिखाओ। 5 वाला फिर ले लेते हैं बस लास्ट, हाँ नहीं सर 4 ही कर लिए, अरे बेटा 5 5 5 बेटा नहीं है मेरा, है ना, डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग। तुझको ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए ये करना पड़ता है, जुल्म थोड़ा थोड़ा तुझे देना पड़ता है। चल बेटा, तो यहाँ मैं ले लूँ, क्या ले रहे हो, मैं ले लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, लो कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने डाल दिया, किस में डाल दूँ, मैं डाल देता हूँ HCl में, लो करके दिखाओ, करो। तो इन 5 को रिएक्शन को आप पेज पर लिखें, करने का प्रयास करें, और फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में 2 आंसर आएंगे, कॉमा लगा के दूसरे आंसर को दो, है ना। एग्जाम्पल में मैं बता नहीं रहा, अभी बाद में बताऊंगा, कल इसका आंसर दे देंगे वीडियो में। दूसरे को आंसर दो आप, तीसरे को आंसर दो, दूसरे में कॉमा लगा के 2 आंसर आएंगे, 1 और 2 दोनों को लिखो, तीसरे में एक का आंसर कॉमा लगा के दूसरे का आंसर लिख दो या प्लस लगा के लिख दो,
कुछ भी आंसर करोगे, ठीक है। लिख लो, ये जुल्म देना जरूरी है। ओहो, क्या आपको दिख तो रहा है ना HD क्वालिटी को सही से? ये जुल्म देना जरूरी है बच्चों। तो विज्ञान का हमारा टॉपिक होता है समाप्त, और अब हम आते हैं इंग्लिश के लेक्चर में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और इस होमवर्क के आंसर कमेंट बॉक्स में, क्यों ये बताओ, इस वीडियो को अगर आप स्टेटस पर लगा देंगे और थोड़ा बहुत अपने फ्रेंडों को शेयर कर देंगे, कुछ घट जाएगा आपका यार। इतना तो बुरा नहीं होना मैं यार, इतना तो मत करो ना, कम से कम यार, इतना भी नहीं चलेगा है। इतने से पढ़ा रहा हूँ मैं सुबह से, पता है खाना भी ढंग से खाया मैंने, और लगाऊँ वीडियो बनाने के लिए, तो यार कर सकते हैं ना ये सब तो। और डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर मत देखो आप, लेकिन अपने फ्रेंडों को तो कम से कम बता ही सकते हैं ना कि हमारे भी टीचर हैं, उनका भी देख लो यार। नहीं देख सकते ना? नहीं ना? अरे यार प्लीज, हो जाएगा, बड़ा आसान है। चलो कर लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू। चलो।